स्त्रियों को लेकर लगभग सभी धर्म पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहे हैं। ईसाई धर्म पहले स्त्रियों में आत्मा नहीं मानता था। यूरोप में महिलाओं को चुड़ैल या बुरी आत्मा बताकर जिंदा जलाना आम था और यह ईसा के जन्म के सदियों बाद तक जारी रहा। इस्लाम ने कहा औरतें तुम्हारी खेती हैं। शंकराचार्य ने कहा स्त्री नरक का द्वार है। प्रक्षिप्त मनुस्मृति में लिखा था स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तुलसीदास जी की प्रसिद्ध चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सिर्फ सत्य सनातन वैदिक धर्म है जिसने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा या सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। स्त्री के बगैर कोई संस्कार नहीं किया जा सकता। वैदिक काल में स्त्रियां विदुषी और ऋषि हुआ करती थीं। राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी उनके साथ युद्ध में भाग लेने जाती थी। अब्राहमिक धर्मों में स्त्री की उत्पत्ति अजीब तरीकों से बताई गई है। आज हम देखते हैं ईसाई धर्म स्त्री की उत्पत्ति को लेकर क्या कहता है। सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समुल्लास में महर्षि दयानंद ईसाई मत की समीक्षा करते हुए इसी बात पर लिखते हैं। तौरेत उत्पत्ति पर्व 2 की आयत बाइबल में 7, 8, 9 इस प्रकार है। तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवता प्राण हुआ। और परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूर्व की ओर एक बाड़ी लगाई और उस आदम को जिसे उसने बनाया था उसमें रखा और उस बाड़ी के मध्य जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया। महर्षि दयानंद लिखते हैं समीक्षक के रूप में, जब ईश्वर ने अदन में बाड़ी बनाकर उसमें आदम को रखा था तब ईश्वर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहाँ से निकालना पड़ेगा। और जब ईश्वर ने आदम को धूलि से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ, और जो है तो ईश्वर भी धूलि से ही बना होगा। जब उसके नथुनों में ईश्वर ने श्वास फूका तो यह श्वास ईश्वर का स्वरूप था या भिन्न? जो भिन्न था तो आदम ईश्वर के स्वरूप में नहीं बना। जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए, और जो एक से हैं तो आदम के सदृश जन्म मरण वृद्धि क्षय क्षुधा आदि दोष ईश्वर में भी आते हैं। फिर वह ईश्वर क्यों कर हो सकता है? इसलिए यह तौरेत की बात ठीक नहीं विदित होती और यह पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं है। तौरेत उत्पत्ति पर्व की आयत 21 और 22 इस प्रकार है। और परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला और वह सो गया। तब उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और सत्ती मांस भर दिया। और परमेश्वर ईश्वर ने आदम की इस पसली से एक नारी बनाई और उसे आदम के पास लाया। स्वामी जी लिखते हैं समीक्षक के रूप में, जो ईश्वर ने आदम को धूलि से बनाया तो उसकी स्त्री को धूलि से क्यों नहीं बनाया? और जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम को भी हड्डी से क्यों नहीं बनाया? और जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो नारी से नर नाम भी होना चाहिए और उनमें परस्पर प्रेम भी रहे। जैसे स्त्री के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे। देखो विद्वान लोगों, ईश्वर की कैसी पदार्थ विद्या अर्थात फिलॉसफी झलकती है। जो आदम की एक पसली निकालकर नारी बनाई तो सब मनुष्यों की एक एक पसली कम क्यों नहीं होती? और स्त्री के शरीर में एक ही पसली होना चाहिए क्योंकि वह एक पसली से बनी है। क्या जिस सामग्री से सब जगत बनाया उस सामग्री से स्त्री का शरीर नहीं बना सकता था? इसलिए बाइबल का यह सृष्टि क्रम सृष्टि विद्या के विरुद्ध है। दुनिया के सभी धर्म सृष्टि उत्पत्ति जैसे विषयों पर ज्ञान देते हुए अवैज्ञानिक और सृष्टि क्रम के विरुद्ध बातें करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि जिस काल में ये धर्म पैदा हुए उनके पास ये जानने का कोई साधन नहीं था कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, सूर्य चंद्र तारे कैसे बने, मनुष्य की रचना किस प्रकार हुई आदि। जबकि वेदों में ये सभी विषय आज के विज्ञान की कसौटी पर भी खरे उतरते हैं। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।